नॉर्मली हम लोग सारे बैठे हुए थे, अचानक से पता नहीं बर्थडे का टॉपिक छिड़ा और वहाँ पे बर्थडे में हम दोनों की लड़ाई भी हुई थी सबके सामने। तो आज के बाद तेरे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। मैं अपनी समझदारी दिखाऊं, बाकी तो सब अपनी समझ। भाई तो वो छोटी है, एक दिन गुस्सा रहेगी, 2 दिन गुस्सा रहेगी, 3 दिन गुस्सा रहेगी, चौथे दिन तो शांत होगी, लेकिन तेरे को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए ना। अगर छोटी बच्ची है ना, जब मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार चलो कोई नहीं, उसका बर्थडे, इस चीज का शर्म कर लो। घर पे कोई मेहमान आ रखा है, स्वाति मेरा भाई आ रखा है, मेहमान आता उसका गेस्ट आ रहा। भाई उन लोगों के सामने मैं लड़ाई नहीं किया हूँ, ठीक है। बहस हुई थी हम दोनों की और 3 दिन से लड़ाई चल रही है, 2 दिन से। मॉल लड़ता रहेगा। मैं क्यों लड़ता? अगर लड़का गलत निकल जाए, माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए साथ भाई, अगर ये पॉइंट है तो, है ना। बेटा को समझाना चाहिए, बेटा को समझाना कर रहे भाई कि तुम तो स्टार दीदी को इग्नोर करते हो। भाई करूंगी इग्नोर। छोटी बात में लड़ना ही नहीं चाहिए, लड़ाई करनी नहीं चाहिए थी इतनी इस बात पे यार, सिचुएशन क्रिएट ऐसी हो गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अवर स्टार। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्वाति के साथ। और बहन कैसा गया तेरा बर्थडे, कैसा लगा तेरे को? बहुत अच्छा। तो भाई बर्थडे के बाद मैं इसका रिएक्शन लेना चाहता था कि इसको कैसा लग रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लगा भाई? भाई बंदे टाइम से आया नहीं, और बंदा वो फार्म वाला पहले टाइम से आ गया उठाने के लिए। तो भाई फार्म हाउस जो था हमारा अच्छा था, बट जो हमारे वहाँ पे एक्सपीरियंस जो लास्ट में दिन में ना थोड़ा खराब हो गया हमें। बाकी ठीक, नो डाउट अच्छा फार्म था, सही था, बस बिहेवियर सही था। हाँ बाकी ये भी आ गई है घर पे। हेलो, हाउ आर यू? हमारी लड़ाई कैसी रही? बहुत अच्छी रही। बोले लो तो भाई हमारी लड़ाई हो गई थी बहुत तगड़ी वाली। लोगों को बातों में दे रहे हैं? हो गई थी लड़ाई? नहीं हुई थी? हाँ वो दूर लगा है। बहस हुई थी, लड़ाई कहाँ हुई थी? बहस हुई थी। चम्मच भाई हम लोग सोच रहे थे कि मूवी देखने जाए, बट मूवी देखने के लिए हमारे पास मूवी भी होनी चाहिए। तो थिएटर में कोई मूवी ही नहीं लॉन्च हुई भाई अभी। नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक। और ये लोग लेकर आए खाने के लिए, क्या है ये? चाप और ये चिकन मोमो। और ये तुम्हारे दोस्त से लेकर आई हूँ। ये खा लूं चाप। ये क्या है? ये है ना, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा तो गाइस, आपको मैं मम्मी से मिलवाना चाहता हूँ, पता है क्यों? कैसे हो मम्मी? कैसा अच्छे गांव से अंकित को लेकर आई है मम्मी, पता है क्यों? कि यहाँ पे आएगा अंकित और देखेगा। आज मैं अंकित को अपने घर का होम टूर भी दूंगा, है ना अंकित? आपसे लेना है होम टूर। होम टूर लेना है ना? हाँ। तो भाई मेरा छोटा सा 2 BHK फ्लैट का होम टूर। अबे यार, ओए स्वाति, अंकित मुझे क्या बोलता अभी पता है भैया? आज सुन, तो भी सुनते ही है भैया, आपका होम टूर लेना है। मैं क्या बोलता कि भाई इधर एक रूम है, उधर एक रूम है, पीछे बालकनी है, इधर किचन है, इधर हॉल है, देख लो हो गया होम टूर। बट इसने बोला कि प्रॉपर तरीके से देना है। हाँ। एक एक चीज दिखा के। अरे भाई यहाँ कोई इंटरव्यू है ही नहीं, क्या दिखाएगा? तो क्या होगा, दिखा नहीं सकते? होम टूर तो होम टूर है। कपड़ा फेंका है, कौन जगह तो चड्डी फेंका है, ऐसे क्या दिखा देते हैं? चड्डी? चड्डी वो क्या हुए भाई? तो गाइज अभी मैं दिखाता हूँ और सारी चीजें, ठीक है? आज क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी कल बहुत मजा आया था, आप लोगों ने आई होप एंजॉय किया होगा ब्लॉग। एंड अभी तक मैंने नहाया नहीं हो, आते ही हम सारे सो गए थे भाई इस रूम में, बहुत खतरनाक तरीके से सो गए थे, पता है? यहाँ पे सारे निशु, यश, स्वाति, अंश, मैं ऊपर सो गया था। मतलब 500 हम लोग आए वहां से और पूरा फ्लैट ऐसे हो गया था। और सबसे ज्यादा एंजॉय पता है किसने किया वहां पे? मेरे पुतली बाबू ने। ये बाबू मजा आया था ना तेरे को? जो UK 7 राइडर है, हाँ गलत हो रहा है। हाँ भाई, बट मैं सच बताऊं भाई, लिटरली अगर अपने माँ बाप से प्यार करने वाला बंदा अगर नालायक भी निकल जाए या फिर कुछ गलती भी कर दे, तो माँ बाप को माफ कर देना चाहिए, है ना माँ? 07 ना एक ब्लॉगर था मम्मी, तो उसके साथ ना मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, ट्रेजेडी हो गई। उसके जो घर वाले थे और उसका जो भाई था और उसकी जो वाइफ थी, हमें दोनों साइड की स्टोरी थोड़ी थोड़ी पता है। उसके जो भाई वगैरह हैं वो अनुराग में लगा रहे हैं वेलिगेंस, और जो उसका भाई है अनुराग, UK 07 जो ब्लॉगर है, वो उस पर लगा रहा है मम्मी पापा पे। मतलब दोनों की तरफ की स्टोरी देख के लग रहा है कि गलत हो रहा है। बट मैं यही बोलता हूँ, अगर लड़का गलत निकल जाए, माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए साथ भाई, अगर ये पॉइंट है तो, है ना? बेटा को समझाना चाहिए, बेटा को समझाना चाहिए, क्योंकि जितना मर्जी हो भाई, गलत हो जो भी मर्जी हो, लेकिन है तो तुम्हारा खून, उसको हमेशा समझाओ भाई। एटलीस्ट कम से कम उसको जीने दो थोड़ा, उसको हाँ। समझने का अभी कोशिश troll करना मत करो चाहिए। भाई। क्या सही है? बात है। गिरा लिया।
दोपहर का कोनो खा काल थे नहीं खा खाना नहीं खाया तुम रात की रोटी दे देना वो- मेरा ये मानना है कि भाई अभी सोशल मीडिया में चीजें कर रहा है, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है अभी, पर बच गया। बच्चा है वो, बट भाई बहुत नुकसान हो रहा है ना उसका, मेंटली डिस्टर्ब है, गाड़ी से अपना सब चीजें मतलब गाड़ी वोड़ी टूट रही है, और जी अकेला पड़ गया। पता क्या बोलता लाइव में, मैं किसको फोन करूं मैं, लाइव देख रहे थे। कोई बंदा है ही नहीं, किसको फोन करूं। हम लोगों ने लाइव में देखा, मतलब उसकी जो वीडियो डाली है ना वो देखी हमने। तो आप लोग क्या सोचते हो भाई कि उनके माँ बाप को उनसे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मेरा ओपिनियन ये है कि उसकी मम्मी पापा भाई और रितिका सबको उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे उनका मेंटल हेल्थ जो है ना वो स्टेबल नहीं है, तो उनको उनका साथ देना ये नहीं चाहिए। कहती कि लड़का सही भी होगा, गलती उसकी भी होगी, लेकिन पर माँ बाप बच्चे को यार, माफ का हाँ। नाम होता है हाँ। कि बच्चे को माफ करना, समझाना। समझाना। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ। चलो गाइस, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये लोग लड़ ही रहे हैं, दोनों को कोई मतलब नहीं है, लड़के कोई फायदा नहीं है तुम लोगों को, जो हो गया उसके ऊपर लड़के कोई फायदा है? मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मैं बस खत्म करो भाई। इस चीज का शर्म कर लो, घर पे कोई मेहमान आ रखा है, स्वाति मेरा भाई आ रखा है, इतना मेहमान आया था, उसका कोई गेस्ट आ रहा है, भाई उन लोगों के सामने मैं लड़ाई नहीं किया हूँ, लड़ाई नहीं किया। ठीक है? बहस हुई थी हम दोनों की, और 3 दिन से लड़ाई चल रही है, 2 दिन से। तू जिंदगी मॉल। में ऐसे ही लड़ते रहेगा। मैं क्यों लड़ता रहूंगा भाई? कभी 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 मुंह से निकला है कि हम लोग अच्छे से रहे आज? हम लोग अच्छे से रहे, अभी भी शर्म नहीं आ रही है? बोल रहा हूँ कि मेरा भाई आ रखा है, उसके सामने मत कर। ये अलग है भाई, इसको पता है कि मेरे घर से बड़ा मतलब छोटा भाई आ रखा है मेरा, फिर भी लड़ रही है। हाँ, मेरा शौक है लड़ने का भाई। हाँ तुझे है शौक, सही बात। मेरी बात सुनती कहाँ है तू? जो मेरी नहीं सुनती। ये इन लोगों की बातों में ध्यान मत देना, ये ऐसे रोज का इनका ड्रामा है, रोज का। ये अभी आया है, कल ही आया है, इसको बर्थडे पे लेके गया था मैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई होगी कि भाई इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, पूरी लड़ाई हुई, बहुत गंदी लड़ाई कर दी है। मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई क्या करूँ मैं सबसे बढ़िया भाई तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, कोई दिक्कत है ना उसकी लड़ाई होगी ना मेरी लड़ाई होगी। छोड़ दो, कोई दिक्कत ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है? तुझे उसकी बातों पे ही रहना है और उसके साथ ही रहना है। मैं इसकी बातें सुनता हूँ। अरे छोड़ो हटा, इन लोगों की बातें सुन के कोई फायदा ही नहीं है, इससे अच्छा यहाँ से निकलो। सब इसको समझा रहा हूँ, घर जाने के लिए पागल हो रही है। मैं समझ जा भाई, वो छोटी बच्ची है, उसकी बातों को सीरियस मत ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या? मैं तो अपने घर जाऊँगा। तुझे मैं ही छोड़ने जाऊँगा, ठीक है? कोई फायदा नहीं है बाहर जाने का, बैठो गाड़ी में, बैठो बोल रहा हूँ, समझ जाओ, दिमाग खराब मत करो मेरा। आ रही है। होगी लेट हो गई, क्या दिक्कत है? अगर वो 2 दिन में नहीं मान, 1-2 दिन में मान जाएगी, मेरा सपोर्ट कर रहे थे क्या? तो तेरा तो खड़ा ले रहा था मैं, तेरे स्टैंड ले रहा था। मेरे को चला के मुझे बोल रहे हो। दिमाग खराब कर रही है जब से बोल रहा हूँ। चलो, तुम्हें ध्यान नहीं रहता गाड़ी का? नहीं रहता है, सब भूल जाता हूँ, तेरे में ध्यान देता हूँ मैं, समझ गई? अरे भाई मत देना मेरे पे ध्यान, अब कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तेरे को समझ, वो छोटी बच्ची है, अभी गुस्से में बोल रही है, हाँ ठीक है। ठीक है? उसका बर्थडे था इसलिए गुस्से हाँ में ठीक थी। है ठीक है, कोई बात बैठो गाड़ी में, बैठो नहीं। बैठो, मैं नहीं रहता। अरे बैठो यार। क्या लग गया? छोड़ो यार, क्या लग गया? वो क्या लगा है? दिखाओ, हाथ तो उठाओ। हड्डी में लगा बहुत गंदे तरीके से। खुला था ये? मैं लड़ने का बात ना, दिमाग मेरा मत खराब किया करो, तुम्हारी उसकी लड़ाई है, अरे ठीक है ना। लड़ो और लड़ के ना दिमाग खराब कर लो अपना। अरे भाई मत बोलो। भाई कल आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में कि क्या हुआ था क्या नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी, मैं लेट हो गया था बर्थडे में जाने के लिए। स्वाति और स्टार गर्ल की बहुत गंदी लड़ाई हुई है, अभी मैं घर से निकल के भाग जाऊंगा, आज मैं निकल जाऊंगा बता रहा हूँ। जाओ, ज्यादा शौक है ना बाहर रहने का, जाओ। ये चीजें करती है ना तभी मेरे को लगता है, जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या देखो? हाथ क्यों उठा रहे हो तुम? मैंने ऐसे किया है। क्यों हाथ उठा रहे हो फिर? ऐसे क्या है, बस नॉर्मल। हाथ क्यों उठा रहे हो? हाथ नहीं उठा रहा। बात होती है ना।
सॉरी भाई, गलती हो गई। घर में नॉर्मली हम लोग सारे बैठे हुए थे, अचानक से पता नहीं बर्थडे का टॉपिक छिड़ा और वहाँ पे बर्थडे में हम दोनों की लड़ाई भी हुई थी सबके सामने, थोड़ी सी बहसबाजी। तो उसी बात को लेके थोड़ी सी बातें छिड़ी, स्वाति और स्टारबल की इतनी गंदी लड़ाई हो गई भाई बिना वजह की। ये तो रैपिडो करके जाने के लिए रेडी हो गई थी। अबे तू तो समझदार लड़की है, तू तो समझ है। अब घर जा रही है, बोल रही है तेरे साथ आज के बाद तेरे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। इसलिए हम लोग दोनों साथ में थे। हम लोगों ने कसम खाई थी कि जन्म जन्म साथ रहेंगे। मैंने कसम खाई बस। तूने कसम नहीं खाई। हाँ। अब मैंने बस कसम खाई है। यार यही चीज है कि मैं कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता हूँ। मत करो भाई, मैं तो खुद पहले से बोलती हूँ, मत करा करो ट्रस्ट। अबे तू तो समझदार है भाई, अगर बात छिड़ गई है। हर टाइम मैं अपनी समझदारी दिखाऊं, बाकी तो सब अपनी सब। भाई तो वो छोटी है, एक दिन गुस्सा रहेगी, 2 दिन गुस्सा रहेगी, 3 दिन गुस्सा रहेगी, चौथे दिन तो शांत होगी। लेकिन तेरे को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए ना। अगर छोटी बच्ची है ना, जब मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार चलो कोई नहीं, उसका बर्थडे। पागल आदमी चिल्ला रहा फालतू में। जब मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि भाई वो मान जाएगी तो मेरी बात तो सुन ले। मैंने सुन लिया ना, खत्म करो बात। ये बात ही करना ठीक, सही बात है। तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। यही होता है एंड ना, यही होता है बस। लड़का गलत हो जाता है, दोनों मुझे गलत बना, स्वाति वहाँ मुझे गलत बना रही है। लड़का भाई अपने बहन के बर्थडे पे नहीं आ पाया ढंग से। वो कौन सा अपना बंदा है? अपना अपने ही नहीं है। वो ये बोल रही है मैं अपना नहीं हूँ। उन लोगों के लिए मैं इतना स्टैंड लेता हूँ। मैं लेट हो गया, गलती से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं अपना नहीं हूँ। तुम्हारे लिए भी तू अपने रास्ते में अपने रास्ते तू बोल रही है, सही है भाई। इतनी से बात पे छोड़ दो तुझे। अरे लड़का ही हमेशा सही रहता है, लड़कियां तो हमेशा बेवकूफी है। नहीं भाई मैं हूँ, मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती है। ना फालतू में क्यों बोली जा रहे हो? मेरी गलती है। अरे मत चिल्लाओ कान के सामने। मैं चिल्ला रहा हूँ, सही बात है। चुप रहो फिर। ना वो समझ रही ना तुम समझ रही, तेरे को छोड़ते ही मैं गायब होने वाला हूँ। छोड़ दूंगा। तुम तो मेरे लोगों को देख देख के वही चीजें करोगे। भाई सही बात है, आज के टाइम फैमिली वाले किसी के नहीं होते। कितना भी तुम उनके लिए सही कर लो। कहाँ की कहाँ चले जाओ। ईगो राइडर के साथ क्या हो रहा है? तो तुम्हें क्या करना है उससे? क्या करना है? वो मेरा भी दिमाग खराब है, भी डिप्रेशन में चला जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई से। दिमाग खराब कर रही हो। बातें करोगे बस। नहीं करते, समझ गई ना? समझे वाली बातें मत कर। तुमने भी तो कोई बात करी थी। क्या बात करी थी मैंने? छोड़ने वाली बात तो करी थी। क्या छोड़ने की बात करी थी? छोड़ो ना हाथ मेरा। बता देना तुम्हारी बहन को कि दिक्कत में सामने बोलो। ये सामान कौन लेकर जाएगा तेरा? दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तेरी मम्मी से बात करनी पड़ेगी, तेरा बहुत जबान जब चलने लग गया है। हाँ मेरा जुबान चलता है, तुम्हारी बहन को दिख नहीं रहा। कोई नहीं, टाइम की बात होती है अपने। भाई ना समझी वाली बात कर रही है कि वीडियो नहीं बनानी, अलग रहना है, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। इतनी सी बात पे कोई छोड़ के नहीं जाता, समझ गई? हाँ ये घमंड अच्छी बात नहीं है। कमेंट तो दिखाया है नहीं कभी जिंदगी में। कमेंट दिखा दी तो नहीं, यहाँ थोड़ी ना होती तुम्हारे पास। तो कहाँ होती फिर? अच्छी कहीं और होती। भाई ना समझो वाली बातें कर रही है। कुछ समझा रहा हूँ, समझने का नाम ही नहीं है। ना स्वाति सुन रही है ना ये सुन रही है। गाइस अभी जस्ट मैं उसको छोड़ कर आया हूँ और अभी 1:42 हो रहे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का, क्योंकि स्वाति से भी मेरी बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई है। और कल जब उसका बर्थडे था तो मैंने मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा लगता होगा, क्योंकि हमारी हरमीन और मेरी जो 2 दिन से लड़ाई चल रही थी, आप लोगों ने ब्लॉग्स में भी देखा होगा, थोड़ी मोड़ी ज़्यादा। अभी जस्ट मैंने गाड़ी लगाई है अपनी, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मम्मी भी आ गई है। कल मम्मी से भी बात करूँगा, क्योंकि हरमीन ने साफ बोला है कि भाई मैं तुम्हारे साथ वीडियोस वगैरह नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उनकी मम्मी से उसकी बहसबाजी चल रही थी काफ़ी टाइम से। अंदर सो रही है स्वाति और यहाँ पे सो रहा है अंकित। तो गाइस
भाई सुबह सुबह स्वाति से पूछ रहा था कि देखे यार जो भी चीज़ें हो छोड़ था बोले माँ वो अभी लड़का भी कर देते लेकिन बोले पैसा भी दोगे भाई जैसे तुम लोग कर रहे हो सेम मैं भी वैसे ही करूंगी ना। सब लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं भाई कि तुम तो स्टार दीदी को इग्नोर करती हो। भाई करूंगी इग्नोर, जब मेरे स्पेशल डे पे कोई मेरा साथ नहीं रहेगा तो मैं पागल हूँ जो किसी के साथ रिश्तेदारी निभाऊंगी। रिश्तेदारी निभाने की बात नहीं है, तो अपनी जगह सही है, बट क्या हुआ कि मेरी भी कुछ गलती थी और उसके घर में कुछ प्रॉब्लम मैं तो भाई देखो किसी का भी स्पेशल डे आएगा, किसी के घर पे भी आएगा, मैं पहले तो मुंह पे मना कर दूंगी कि मुझे मत इंक्लूड करना किसी में। अब भाई निशु मेरे साथ वो रात को बर्थडे मनाने आई, ठीक है। सबसे पहली बात तो इतना दूर से रात को 12 बजे मेरे लिए बर्थडे मनाने आई है वो, ठीक है ना। रात को कोई बंदा मेरा केक काटने आया। अरे मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। अरे उस एग्जाम्पल भाई हमारा लड़ाई हो गया हम लोगों का। फिर उसके बाद मैं उसके घर गया, उसकी मम्मी फिर बोलती है 12 बजे से पहले घर भेज दिया करो, उसको 10 बजे घर भेज दिया मैंने। हाँ तो फिर आज वैसे टाइम से क्यों आ रही है? अब अभी भी वैसे ही आना चाहिए ना। मम्मी का तबीयत खराब होगा अभी भी। नहीं मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी सच में उस दिन। हाँ फिर मैंने उसको फोन करके बोला भी था 10 बजे। मुझे बुरा लगता है कि मैं नहीं बोल पाती हूँ ना। कोई बोलेगा कि भाई हरमीन नहीं आई थी, मेरे को हमारी लड़ाई हुई 2 दिन से लड़ाई चल रही। बर्थडे पे नहीं आई, मेरे बर्थडे पे आई भी तो इंटरेस्ट तो दिखाना चाहिए कि हाँ भाई किसी का बर्थडे लड़ाई झगड़ा अपना थोड़ा छोड़ दे। मेरे को ना उससे प्रॉब्लम है तेरे से प्रॉब्लम, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे इतना पता चल गया कि मेरे लिए कौन अपना है, कौन मतलब अपना छोड़ो, मेरे लिए कौन क्या सोचता है मुझे ये पता चल गया। कोई अगर किसी बंदे को अपना मानता है ना भाई, तो पहली बात तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं लाएगा बीच में, चाहे किसके साथ भी कैसा भी हुआ हो। तुम लोग का लड़ाई है, तुम लोग जानो भाई, तुम लोग का लड़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी का स्पेशल डे या किसी का इम्पोर्टेंट डे ये सब मैटर नहीं करता है तुम लोगों का। भाई मैं तो उसके लिए तुझे सॉरी बोल चुका था कि ऐसे ऐसे हाँ, बातें हुई कोई है। बंदा अपने बर्थडे वाले दिन रो रहा है, तुम लोग को ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। मैं तो जानबूझ कर रुलाया नहीं थे। फिर वहाँ से मैं तुरंत भाग के भाई मैं वहाँ पे पहुँच गया था 9:30 बजे तक, और फिर सारी चीज़ें करवाई वहाँ पे मैंने। फिर मुझे पता नहीं था कि अरविंद के घर पे ऐसे चीज़ें हो जाएंगी। हाँ जताओ ना, ताकि तुम लोगों ने कितना कुछ करवाया और मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ वो गलत बोल रही हूँ, यही भाई तू जताओ। अपनी जगह सही है, मैं अपनी पॉइंट भी तो रखूंगा, अपने पॉइंट तो रखूंगा कि भाई ऐसी चीजें हुई थी, क्यों लेट हुए, किस लिए हुए, क्या हुआ वहाँ पे। बहुत सारी चीजें हुई थी भाई। लड़ाई तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अरविंद अपने घर बोल रहे, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। स्वाति वैसे अलग नाराज है, उसको मैं सॉरी भी बोल चुका हूँ 2-3 बार। लोगों को जो दिखता है ना वही बोलते हैं लोग, लेकिन जो नहीं दिखता वो आप लोगों को नहीं पता। आप लोग बोल रहे हो उसको मैं इग्नोर कर रही हूँ, उसको ऐसा फील करवा रही हूँ, ये कर रही हूँ। भाई पहली बात तो आप लोग उससे पूछो ना कि वो टाइम से क्यों नहीं आई। किसी और के बर्थडे पे आ रही थी क्या कि रात को 10 बजे आई केक काटने के टाइम पे? लेट तो और भी लोग हुए थे, बहुत सारे लोग लेट हुए थे। हाँ तो औरों का मैंने ठेका ले रखा है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि मैं तो आ रहा था। कितना बजे आए थे ये बता लोगों को? मैं आया था गाइस 9:30 बजे वहाँ पे। अच्छा हाँ 10 बजे, 10 से पार हो गया था, ठीक है। मैं यहाँ से उत्तम नगर से वो रोहिणी जाने में ही 2 घंटा का टाइम लग रहा था। आधा घंटा लगा था मुझे पहुँचने में। आधे घंटा लगा था। कॉलेज दिखा दो भाई आधा घंटा लगा था मुझे पहुँचने में। हाँ मतलब मैं अभी भी झूठ बोल रही हूँ भाई। तेरे को झूठी बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। आधा घंटा लगा था मुझे पहुँचने में, बस आधा घंटा। बस मैं बस मैं यही बोल रहा हूँ भाई कि देखो जो चीज़ें हो गई है उसके पीछे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। अरविंद भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई मेरे से कि मैं उसका वो नहीं ले रहा, कि उसको लगता है स्वाति को कि मैं भड़काती हूँ, ये वो ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ। फिर मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसका बर्थडे था, वो बुरा मानेगी, बिल्कुल मानेगी बुरा। मैं ये सारी चीज़ें बोला कि ये सारी चीज़ें हुई है, और उसके घर में भी सारी चीज़ें हुई थी, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं, तो समझ ही नहीं पा रहा था। क्या हुआ स्टफी? दूध देखो मेरे तरफ आ गया। हाँ भाई जाओ जाओ खुजलाओ उसको। नया दोस्त मिला है, मेरे भाई के साथ बैठा हुआ है ये। हैं? ओह चाहिए खुजली। हाँ गाम 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 गाम। उस्ताद मालिक है घर का। मालिश चाहिए इसको। बस मालिश चाहिए, मालिश। ओए
तो गाइस जैसे भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा, बट स्वाति और स्टार गर्ल को मेरे भाई के सामने नहीं लड़ाई करनी चाहिए थी। उनको समझ में आना चाहिए था कि भाई कोई आ रखा है तो बहसबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग साथ में काम करते हैं, आप लोगों को तो छोटी छोटी बात में लड़ना ही नहीं चाहिए था। लड़ाई करनी नहीं चाहिए थी इतनी इस बात पे यार। सिचुएशन क्रिएट ऐसी हो गई कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए बस, और कुछ नहीं। चीज़ें थी भाई बुरी, तो मुझे भी लगी कि मेरा बहन का बर्थडे है, मुझे पहले पहुंचना था वहाँ पे, बट चीज़ें ऐसी हो गई थी इस वजह से। और उत्तम नगर में तो इतना जाम था भाई उस दिन पूछो मत, बट फिर भी मैं आधे घंटे के अंदर अंदर पहुँच गया था वहाँ पे। और फिर मम्मी को चाबी वगैरह दिया, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। फिर मैं वहाँ पहुँचा था, बट जैसा भी था जो हो गया सो हो गया। बट बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बहुत अच्छे से मनाया था हम लोगों ने, बहुत इन्जॉय भी किया था और काफ़ी अच्छा लगा था। चलो कोई नहीं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और देखता हूँ मनाता हूँ स्टार गर्ल को और बात करके देखता हूँ। बाकी आप लोग भी कमेंट कीजिए और मुझे क्या करना चाहिए आप लोग बताइए, ठीक है।